तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रस्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू फाइल हम बना लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पे रखने वाले हैं 31_struct और .rs और इंटर कर देंगे तो ये हमारे एक न्यू स्ट्रक्ट एक रस्ट के लिए फाइल बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपना नोट्स यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे रस्ट का ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे मेन फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते, ठीक है। और मेन फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उससे पहले के स्पेस यहाँ पे दे देते। और अब हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप होता है जिसमें कि हम मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और उसको एक तरह से फंक्शन के जैसा यूज कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे समझो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो एक तरह का डेटा टाइप है, ठीक है। वो एक डेटा टाइप है जिसमें कि कुछ फंक्शनैलिटी हमारे पास एरे वाला है और कुछ फंक्शनैलिटी हमारे पास उसका फंक्शन वाला है। मतलब कि हम उसको फंक्शन के जैसा भी यूज करते हैं और एरे के जैसा भी यूज करते हैं। मतलब कि टोटली वो एरे या फिर फंक्शन नहीं होता, बट उसका कुछ उसका तरह का फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मिक्सचर, हम बोल सकते हैं फंक्शंस का और एरे का रस्ट में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, समझते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को बनाते कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है, इसका हेल्प से हम बनाते हैं कि एक स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली एम्प्लॉय कर लिख देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट देकर के इंटर कर देते हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि हमको स्ट्रक्चर बनाना है और ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये हमारे स्ट्रक्चर का नेम दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट दिए तो इसके अंदर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे देते हैं। जैसे कि सिंपली हम यहाँ पे नेम दे देते हैं जो कि हमारा स्ट्रिंग होने वाला, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली कॉमा देके एंटर करेंगे। और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे इसका एज भी लिख सकते हैं, तो हमारा एज I32 हो जाएगा। और क्या कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो हम क्या किए कि एक स्ट्रक्चर बनाए जिसका नाम एम्प्लॉय है और उसमें हम दो एलिमेंट दिए, एक हम नेम दिए, दूसरा हम उसमें एज दिए। और हम कैसे दिए कि नेम लिखे, उसका यहाँ पे कॉलन देने के बाद सिंपली हम उसका टाइप लिख दिए कि हमारा स्ट्रिंग होने वाला, तो स्ट्रिंग लिखे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉमा दिए, फिर नीचे में हम क्या किए, एज लिखे और यहाँ पे कॉमा कॉलन देने के बाद उसका टाइप लिखे। बट यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कॉमा हम नहीं दिए। तो जैसे हमारा जितना भी एलिमेंट देंगे, तो जो भी हमारे स्ट्रक्ट में लास्ट एलिमेंट होगा वहां पे हम किसी भी तरह का कॉमा नहीं देंगे, बट उससे पहले का एलिमेंट में हम यहाँ पे कॉमा देंगे। और जहाँ पे स्ट्रक्ट हमारा खत्म होगा वहां पे हम किसी भी तरह का सेमी कोलन भी नहीं देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो अब हम करेंगे ये कि इस स्ट्रक्चर को अब हम यूज करके देखेंगे। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए सिंपल हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे employee_1, ठीक। और इक्वल्स देने के बाद ये हम एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम है employee_1, और इसमें हम यूज करना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए ये एम्प्लॉय, इस स्ट्रक्चर को हम इस वेरिएबल में यूज करना चाहते हैं। तो हम कैसे यूज करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल्स देने के बाद सिंपली हम यहाँ पे एम्प्लॉय लिखेंगे। एम्प्लॉय लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपली ये ब्रैकेट दे देंगे। तो ये हमारा, अब हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे जो हम ये स्ट्रक्चर बनाए थे इस स्ट्रक्चर को हम इस वेरिएबल के अंदर अब हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है इसको अब हम यहाँ पे सेट करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ पे सेट कैसे करेंगे, तो सिंपली हमको यहाँ पे सेट करने के लिए जैसे यहाँ पे नेम है तो सिंपली हमको यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंपली सेमी कोलन देने के बाद हमको यहाँ पे इसका नेम सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेम हमारा स्ट्रिंग होने वाला, तो हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सिंपली हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखने के बाद सिंपली दो को कोलन देने के बाद और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे फ्रॉम लिख देंगे। और फ्रॉम लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसका नेम को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं देंगे, यहाँ पे हम कॉमा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक हमारा कॉमा दिया हुआ है। और उसका यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपली एज लिख देंगे और यहाँ पे सिंपली कोलन देने के बाद इसका एज सेट कर देंगे जो कि है 17 सेट करने के बाद यहाँ पे भी हम कोई भी कॉमा नहीं देंगे सिंपली, बट इसके एंड में हम यहाँ पे एक देंगे सेमी कोलन। क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल ये हमारा एक वेरिएबल और वेरिएबल का एंड में हम यहाँ पे सिंपली एक सेमी कोलन देते हैं। और अब क्या करेंगे, ये जो हम वेरिएबल तो बना दिए, वेरिएबल में हम इस स्ट्रक्ट को यूज भी कर लिए और अब इसका एलिमेंट को एक्सेस करके देखेंगे कि हम कैसे इसको एलिमेंट्स को एक्सेस करके देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एलन यहाँ पे हम लिख देंगे
और प्रिंट एलन लिखने का यहाँ पे प्लेस होल्डर देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पे सिंपली हमारे जो वेरिएबल में हम स्ट्रक्ट को स्टोर कराए थे ये हमारा एम्प्लॉय वन है, तो सिंपली हम यहाँ पे एम्प्लॉय वन यहाँ पे टाइप कर देंगे डॉट। अब हम इसका एलिमेंट को यूज कर सकते हैं या तो नेम या फिर एज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे नेम को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, नेम लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे एज लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करके रन करेंगे तो ये हमारा करेगा ये कि ये हमारा नेम और ये जो एज है इन दोनों को ये प्रिंट कर देगा। तो ये अभी रन हो रहा था, इसको हम यहाँ पे रन होने देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सिंपली ये हमारा यहाँ पे अभिषेक और 17 को प्रिंट कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं नेम और स्पेस और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और सिंपली एज लिख देंगे और उसके बाद स्पेस देंगे और उसके बाद रन करेंगे तो ये हमारा सिंपली नेम पहले प्रिंट करेगा उसके बाद ये हमारा एज प्रिंट करेगा। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा एक डेटा टाइप हो जाती है, स्ट्रक्चर हमारा एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह का डेटा टाइप का स्टोर कर सकते हैं और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ये हम इसको देखो, इसको हम एरे क्यों बोले थे, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किए। और इसको फंक्शन क्यों बोले थे, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे हम इसमें वैल्यू स्टोर करके और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर काम करता है। तो ये हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिए, बट अगर हम चाहते कि इस स्ट्रक्चर का वैल्यू को बदले, जैसे कि ये जो हमारा यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर दिए नेम में अभिषेक और एज में 17, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे बाद में भी वैल्यूज चेंज करें, स्ट्रक्चर का वैल्यू हम बाद में चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सिंपली हमको करना ये पड़ेगा कि हम यहाँ पे लिख देंगे जो वेरिएबल है इसको हम म्यूटेबल वेरिएबल बना देंगे और करेंगे ये कि सिंपली म्यूटेबल वेरिएबल बनाने के बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो हमारा एम्प्लॉय वन है, उसके बाद डॉट देने के बाद हम यहाँ पे एज टाइप कर देंगे अगर हम एज चेंज करना चाहे तो, और उसके बाद हम क्या कर देंगे सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे 18 और उसके बाद हम करेंगे ये कि अब उस एज को हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराएंगे। तो कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ से इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा देखना पहले ही नेम प्रिंट करेगा फिर एज 17 प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 17 स्टोर किए और उसके बाद हम इस लाइन में एज में हम चेंज करके 18 कर दिए तो ये हमारे यहाँ पे सिंपली 18 जो एज है ये इस तरह एज को ये प्रिंट कर दिया। तो अभी हम देख लिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर में वैल्यू हम सेट कैसे करते हैं और वैल्यू सेट करने के बाद हम उस स्ट्रक्चर में बाद में हम कैसे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपली म्यूटेबल वेरिएबल बना के भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल था कुछ स्ट्रक्ट का। और एक लास्ट टॉपिक ये है कि ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए इस स्ट्रक्चर को हम फंक्शन में कैसे दें। फंक्शन में अगर हम स्ट्रक्चर देना चाहते हैं तो हम कैसे स्ट्रक्चर देंगे, तो सिंपली हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम लिख देंगे इनपुट लिख देंगे और अंडरस्कोर में लिख देंगे स्ट्रक्ट, इनपुट स्ट्रक्ट लिख देंगे, स्ट्रक्ट का स्पेलिंग गलत है तो हम क्या करते हैं स्ट्रक्ट लिखते हैं STRU स्ट्रक्ट लिख देंगे और यहाँ पे हम करेंगे ये इस तरह सिंपली ब्रैकेट दे देंगे। और अब हम करेंगे ये कि ये जो फंक्शन बना है इस फंक्शन में जो पैरामीटर है इस फंक्शन को हम कोई वेरिएबल नहीं देंगे, इंटीजर या फ्लोट नहीं देंगे, हम यहाँ पे सिंपली करेंगे ये कि हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम इस फंक्शन में देंगे पैरामीटर। तो हम कैसे देते हैं, सिंपली हम यहाँ पे मान लेते एक्स दे देते हैं, नाम टाइप कर देते, कोलोन देने के बाद हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर हमको देना, तो हम यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारे स्ट्रक्चर का नेम है, जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम एम्प्लॉय है, हम स्ट्रक्चर नहीं देने के बाद उस स्ट्रक्चर का नेम यहाँ पे दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय दे देंगे और अब हम क्या करेंगे उस स्ट्रक्चर को इस फंक्शन का हेल्प से प्रिंट करा देंगे उसका एलिमेंट्स को। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे प्रिंट एलन लिखेंगे और इस प्रिंट एलन में हम क्या करेंगे उस स्ट्रक्चर का सब एलिमेंट्स को हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे x, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये x वेरिएबल है तो x लिखेंगे और x के बाद डॉट दे करके यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, हम यहाँ पे नेम सिंपली प्रिंट कराना चाहते हैं और उसके बाद करेंगे ये कि हम एक और प्रिंट यहाँ पे करा देंगे और वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे एज। तो ये हमारा फंक्शन कर ये रहा है कि ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर को एज अ आर्ग्यूमेंट पैरामीटर ले रहा और उसका एलिमेंट को प्रिंट करा रहा। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपली उस फंक्शन को सिंपली हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो उसका नाम हम यहाँ पे लिखे थे इनपुट और इनपुट स्ट्रक्चर रखे थे और यहाँ पे ब्रैकेट देने के बाद हम यहाँ पे इनपुट जो हमारे यहाँ पे जो ये वैल्यू हम यहाँ पे पास कराएंगे वो हम सिंपली
इसको पास कराएंगे, जहां पे हम यहाँ पे सिंपली इसको अब नहीं पास कराएंगे। क्यों? इसका जो नेम है हम इस फंक्शन को दे दिए एज अ पैरामीटर, बट अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन में हम वैल्यूज पास कराएं। तो हम यहाँ पे, तो अब हमको एक्चुअल यहाँ पे स्ट्रक्चर को पास कराना है इस यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हम फंक्शन को स्टोर करा स्ट्रक्चर को स्टोर कराते हैं, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम क्या किए थे, इस वेरिएबल में से स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्टोर कराए थे। तो इस वेरिएबल का नाम हमारा एम्प्लॉय 1 है, तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पे सिंपली पास करा देंगे। और क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके रन करेंगे, तो ये हमारा क्या करेगा कि ये हमारा इजीली रन हो जाएगा। तो इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो ये देखो ये हमारा प्रिंट कर दे रहा था। हम यहाँ पे करते ही है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं फन लिख देते हैं, तो इससे हमारा पता चल जाएगा ये फंक्शन का होने वाला। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपली फन यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद एक बार और यहाँ से हम जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे ये देखना, पहले ये हमारा नेम और एज प्रिंट कर दे रहा, और उसका देखो फन अभिषेक और फन 18, मतलब इससे ये पता चला कि ये हमारा फंक्शन का हेल्प से प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम एक फंक्शन को भी, ये स्ट्रक्ट है, इस स्ट्रक्ट को दे सकते हैं। तो एक बार और, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा एक तरह का मिक्सचर होता है एरे और फंक्शन का, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के बाहर हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाने के बाद उसमें इसको यूज करते हैं, फिर इस तरह से हम प्रिंट कराते हैं। उसके बाद अगर चाहे तो सिंपली हम यहाँ पे डॉट लगा के इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो हमको जिस भी वेरिएबल में उसको स्टोर किया उसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक फंक्शन में उसको पास कराए एज अ पैरामीटर, तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर का नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और यहाँ पे फंक्शन में जहाँ पे हम कॉल करेंगे उस वेरिएबल को पास कराएंगे जिसमें कि हम एक जो स्ट्रक्चर को स्टोर कराएं। तो इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, यही होता है स्ट्रक्चर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा इसका कोड का, जो भी लिखे इसको डाउनलोड कर लेना। और जो भी जो पीडीएफ नोट्स है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।